अब नेक्स्ट हम क्या आ जाते हैं बुक पेज नंबर 229 पर। 229 पर अंडरलाइन करेंगे द यूनिट एक्सप्लेन्स द क्यूब ऑफ स्क्वायर यूनिट व्हेन राइटिंग द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब एंड क्यूबाइड। क्या कहा है कि अगर हमने सरफेस एरिया जो है वो क्यूब या क्यूबाइड का फाइंड करना है तो उसका जो यूनिट होगा वो स्क्वायर में आएगा, स्क्वायर यूनिट होगा, स्क्वायर में हम फाइंड करेंगे। उसके बाद क्या है, लेंथ आर मेजर्ड इन मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स एंड मीटर्स। इसे आप अंडरलाइन करेंगे। किसमें लेंथ जो है वो मेजर की जा सकती है, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में और मीटर में। उसके बाद है एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर्स और स्क्वायर किलोमीटर्स। जब हमने एरिया फाइंड करना है तो वो किसमें आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल है, एल इंटू एल है ना, उसकी स्क्वायर की साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, लेंथ जो ब्रेथ होती है वो लेंथ के ही इक्वल होती है। इट्स मीन क्या होगा, वो क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर और जो अगर जो है वो हमारे पास लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में गिवन है तो वो आंसर क्या होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा। अगर लेंथ जो है वो मीटर में गिवन है तो वो स्क्वायर मीटर में आएगा। अगर किलोमीटर में है तो वो किस में आएगा, स्क्वायर किलोमीटर में। एरिया जो है वो किस में मेजर किया जाता है, स्क्वायर सेंटीमीटर में, स्क्वायर मीटर में और स्क्वायर किलोमीटर में। अगर हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो है वो एरिया फाइंड करना है तो रेक्टेंगल ये है रेक्टेंगल, इसमें लेंथ और ब्रेथ जो है वो डिफरेंट होती है, दोनों क्या है, डिफरेंट है। जब रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है तो वो किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी। लेंथ और ब्रेथ को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या है वो, 1 इंटू 3, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो किसके इक्वल आया, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरह से स्क्वायर का और रेक्टेंगल का एरिया जब हमने फाइंड करेंगे तो वो किसमें आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर में, स्क्वायर मीटर में या स्क्वायर किलोमीटर में आएगा। इसी तरह से अगर हमने जो है वो फाइंड करना है एरिया क्यूब और क्यूबाइड का, क्यूब और क्यूबाइड का तो तब भी क्या होगा, एरिया जो होगा वो किसमें आएगा, स्क्वायर यूनिट में आएगा। यही चीज मैंने बताई है ना, स्क्वायर यूनिट में आएगा। इट्स मीन अगर मीटर में लेंथ दी हुई है और ब्रेथ भी है जो है वो मीटर में है, सेम यूनिट है। मीटर में दी हुई है लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ जो है वो दोनों क्या है, मीटर में अगर दी हुई है तो वो स्क्वायर मीटर में आ जाएगा। अगर सेंटीमीटर में गिवन है लेंथ ब्रेथ और यहाँ पर भी सेंटीमीटर में जो है वो लेंथ ब्रेथ जो है वो गिवन है तो वो किस में आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा। अगर किलोमीटर में गिवन है तो किलोमीटर में ही आएगा। एरिया जो है वो स्क्वायर सेंटीमीटर में, स्क्वायर सेंटीमीटर में, स्क्वायर मीटर में और स्क्वायर किलोमीटर में हम मेजर जो है वो करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं वॉल्यूम पर। वॉल्यूम ऑफ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स इज मेजर्ड इन क्यूबिक सेंटीमीटर्स, क्यूबिक मीटर्स और क्यूबिक किलोमीटर। अब जो वॉल्यूम है वो हमने फाइंड करना है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स का। ये क्या थी, ज्योमेट्रिकल फिगर थी, 2 डायमेंशन थी इसकी, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट था। अब यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर 3 डायमेंशनल जो है ऑब्जेक्ट्स का अगर हम फाइंड करेंगे, क्यूब और क्यूबाइड का वॉल्यूम अगर हम फाइंड करेंगे तो वो किस तरह से होगा, वो तीनों डिफरेंट होती हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट 3 होती हैं। तीनों को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ को, ब्रेथ को और हाइट को, तीनों को मल्टीप्लाई करके उसका क्या करते हैं, वॉल्यूम जो है वो फाइंड करते हैं। तो वो वॉल्यूम हम अगर फाइंड करेंगे किसी भी उसका 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का, क्यूब का या फिर क्यूबाइड का, तो वो किसकी, उसकी जो अगर लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में गिवन होगी तो वो क्यूबिक सेंटीमीटर में आ जाएगा। अगर लेंथ जो है वो मीटर में दी होगी, लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है वो तीनों किसमें, मीटर में गिवन होंगी, तो क्या होगा, वो उसका जो आंसर हम फाइंड करेंगे, उसका जब वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो कब उसमें किसमें होगा, क्यूबिक मीटर में होगा और क्यूबिक किलोमीटर में भी इसी तरह से होगा। अगर और नेक्स्ट क्या है, अ क्यूब एंड अ क्यूबाइड ईच हैज 6 फेसेस एंड 6 साइड्स। क्यूब और ये भी अंडरलाइन करेंगे लाइन, 6 फेस जो क्यूब और क्यूबाइड है उसके 6 फेसेस हैं और 6 क्या है वो साइड्स हैं। अब उसके बाद आप अंडरलाइन करेंगे इस यहाँ पर आपने अंडरलाइन करना है, क्या उन्होंने कहा है, टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। एरिया जो है वो फाइंड करना होगा अगर 4 वॉल्स का, ऑफ अ क्यूबाइड रूम, ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट।
वी जस्ट नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ टू एडजेसेंट वॉल्स एंड मल्टीप्लाई इट बाय 2। क्या कहा है उन्होंने, अगर जो है वो क्यूबाइड रूम है उसका जो है वो उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है वो हमारे पास गिवन है, उसका हमने क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया जो है वो फाइंड करना है। एरिया ऑफ फोर वॉल्स जो है वो हम फाइंड करेंगे, तो क्या होगा, उसे हम क्या करेंगे, 2 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर जो है वो एडजेसेंट एंगल्स जो है वो किस तरह से आएंगे, अब यहाँ पर ये ब्रेथ है और सॉरी लेंथ है और ये क्या है, ब्रेथ है और ये क्या है, हाइट है। सपोज करें ये जो है ये क्यूबाइड रूम है, इसमें लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है और इसकी हाइट भी जो है वो गिवन है। अब यहाँ पर जो है जो एडजेसेंट मीन्स के उसके सेम जो है वो क्या है, सेम जो है वो वर्टेक्स है और सेम क्या है वो साइड्स है। इस दोनों की अगर इस वाले को देखें और इस वाले को देखें तो उसमें क्या है, सेम जो है वो ये वर्टेक्स आ रहा है, कॉमन वर्टेक्स आ रहा है, सेम कॉमन वर्टेक्स आ रहा है और इसकी क्या आ रही है, कॉमन साइड आ रही है। अब यहाँ पर क्या है, ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ फोर वॉल्स इज इक्वल टू 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, हम 2 के साथ अगर इस साइड पर आ रहा है इस तरह से तो इट्स मीन उस साइड पर भी आएगा, वो 2 के साथ होगा। L इंटू लेंथ इंटू हाइट। अब लेंथ इंटू हाइट किस तरह से है, ये है लेंथ इंटू हाइट प्लस ऐड करेंगे किसमें, ब्रेथ इंटू हाइट। अब यहाँ पे क्या है, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट आ रही है ना यहाँ पे, अगर ये हाइट है तो यहाँ पे भी क्या है वो हाइट ही आ रही है, तो क्या आएगा, ब्रेथ इंटू हाइट। अब क्या किया, एल प्लस बी, ये तो क्या होगा यहाँ पर 2L प्लस बी इंटू एच, लेंथ ब्रेथ जो है वो ऐड होंगी, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी जैसे कि, और उसके बाद हाइट के साथ उसे मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ फोर वॉल जब हमने फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट के साथ उसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जो एक रेक्टेंगल होती है उसमें क्या होती है, जैसे कि एक रेक्टेंगल होती है उसमें क्या, अगर क्यूबाइड की मैं ले लूं अगर उसमें से, तो उसमें क्या होता है, क्यूबाइड में उसमें क्या है, लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है। अब लेंथ और ब्रेथ जो है वो क्या है, उन्हें ऐड किया, 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इस साइड पर है तो उस साइड पर भी ऐसे ही है ना, तो उसके साथ क्या होगी, ये हाइट जो है वो मल्टीप्लाई होगी। फाइन जो हमने एरिया जो है फॉर्मूला जो है वो याद करना है, वो हमने ये फॉर्मूला जो है वो लर्न करना है। अंडरलाइन करेंगे बुक पेज नंबर 230 पर, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, द मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज द क्यूबिक सेंटीमीटर विच इज अ सॉलिड रीजन फॉर्म्ड बाय अ क्यूब ऑफ सॉलिड 1 सेंटीमीटर। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज द मीटर। अंडरलाइन करेंगे सिस्टम इंटरनेशनल लेंथ का जो यूनिट है वो क्या है, वो मीटर है। उसके बाद द सॉलिड रीजन फॉर्म्ड बाय अ क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर इज नाउन एज अ मीटर क्यूब एंड इट्स वॉल्यूम इज 1 क्यूबिक मीटर। यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट आ गया, ये आपने ऑब्जेक्टिव के लिए करना है कि जो सबसे आसान, कन्वीनियंट मीन आसान, जो यूनिट है वॉल्यूम का वो क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर है। अब उसके बाद क्यूबिक सेंटीमीटर है, उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि जो सॉलिड रीजन है वो सॉलिड रीजन जिसकी साइड जो है 1 सेंटीमीटर के क्यूब से बने, 1 सेंटीमीटर के क्यूब से अगर बन रही है वो उसकी साइड जो है वो, उसे हम क्या बोलते हैं कि वो क्यूबिक सेंटीमीटर है। इसी तरह से जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट लेंथ का है वो क्या है, मीटर है। उसके बाद क्या उन्होंने कहा है कि जो सॉलिड रीजन है वो सॉलिड रीजन जिसकी साइड 1 मीटर क्यूब से बने, 1 मीटर जो है के क्यूब से बने, उसे हम क्या बोलते हैं कि वो मीटर क्यूब है और उसका वॉल्यूम क्या है, वो क्यूबिक मीटर है। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, आपने ये अंडरलाइन करनी है, इसके ऊपर लिख लेना है डिफाइन मीटर क्यूब, और यहाँ पे अगर आएगी क्यूबिक सेंटीमीटर की तो हम इस तरह से ये वाले लिखेंगे। उसके बाद आ जाएंगे नेक्स्ट
साइड ऑफ अ क्यूब 1 मीटर किसके इक्वल होता है? 1 मीटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। जब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है क्यूब का, तो उसमें मैंने क्या बताया था? वॉल्यूम जब फाइंड करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई एल इंटू एल, एल के साथ इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, वॉल्यूम जो है वो क्यूब का हम इस तरह से फाइंड करते हैं। अगर वो क्या उन्होंने कहा है, वॉल्यूम किसके इक्वल है? 1 क्यूबिक मीटर के इक्वल है। 1 क्यूबिक मीटर मीन्स 3 टाइम्स जो है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। 1 मीटर किसके इक्वल होता है? वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। 1 मीटर 100 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 100। इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर में आ जाएगा। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। 10⁻⁶ क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 है ना, 0। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब उसके बाद हमने अगर वॉल्यूम फाइंड करना है लिक्विड्स का और गैसेस का, तो हम वो किस में एक्सप्रेस करते हैं? वो मिलीलीटर में करते हैं और लीटर में है जो है वो उसे एक्सप्रेस करते हैं। अंडरलाइन करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। नेक्स्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव के लिए अंडरलाइन आप करेंगे, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर जो है वो किसके इक्वल होता है? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल होता है। 1 लीटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 1000 ml के इक्वल होता है। 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है। अब जो ये इक्वल होता है मिलीलीटर जो है वो 1000, वो किसके इक्वल होता है? 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल होता है। इट्स मीन जो 1 मिलीलीटर जो है वो किसके इक्वल हो गया? वो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल हो गया। 1 सेंटीमीटर 1 मिलीलीटर किसके इक्वल हुआ? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल हुआ। जो 1 लीटर है वो किसके इक्वल हुआ? 1000 ml के इक्वल हुआ। अब 1000 को 1 को जब हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? वो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। हमने जब लिक्विड और गैसेस का वॉल्यूम जो है वो फाइंड एक्सप्रेस करेंगे तो वो किस में करेंगे? मिलीलीटर्स और लीटर्स में। अब जो डायरी है वो डायरी आपकी क्या होगी? बुक पेज नंबर 228 पर जितनी भी डेफिनेशंस अंडरलाइन करवाई हैं वो आपने लर्न करनी है, फॉर्मूले करवाए हैं वो आपने लर्न करने हैं, और उसके बाद जो 229 पर ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स बताए हैं वो आपने करने हैं, फॉर्मूला करवाया है वो आपने लर्न करना है। उसके बाद बुक पेज नंबर 230 पर डेफिनेशंस करवाई हैं और ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स करवाए हैं, वो आपने क्या करने हैं? लर्न करने हैं। जस्ट आपने लर्न करने हैं, इसे नोटबुक पर नोट नहीं करना।